मौका दिया। कोई रंग नहीं होता बारिश के पानी में, फिर भी फिजा को रंगीन बना देता है। माननीय सभापति महोदय, ईआरसीपी जब वसुंधरा जी की सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, प्रपोजल बनके तैयार हो गया था और उसके बाद में 5 साल सरकार बदल गई। 5 साल सरकार बदलने के कारण उस ईआरसीपी को इन्हें लटकाकर पटक दिया, कोई काम ही नहीं किया और बहाने बनाते रहे। हमारी सरकार आई, सरकार बनने के बाद में माननीय भजन लाल शर्मा जी मुख्यमंत्री बने। उनके प्रयासों से माननीय केंद्र में सरकार भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार, आगे से भी जोर लगाया और पीछे से भी जोर लगाया और ईआरसीपी आ गई। ईआरसीपी घोषित हो गई। डबल था इंजन, शिलान्यास भी हो गया, शिलान्यास भी हो गया और पानी आएगा आएगा। आप तो नहीं ला पाए पर पानी आएगा। आप तो यानी ईआरसीपी जेजेएम को ही पी गए, जेजेएम को ही पी गए। अब हल्ला मचा रहे हैं पानी नहीं है, पानी नहीं है, पानी नहीं है। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। और जो भरतपुर में माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करी थी, रूपारेला में भी पानी आएगा, बाण गंगा में भी पानी आएगा और गंभीर नदी में भी पानी आएगा, इसके लिए भी बहुत बहुत मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। अभी हमारे संभाग में मीटिंग हो रही थी, उसमें मुख्यमंत्री जी गए थे। तो जो हमारे भरतपुर का जो नक्शा है वो इस प्रकार से, कमालपुरा का बॉर्डर पड़ता है, पथेना गांव पड़ता है, तो वो सारा नक्शा बता रहे थे। हर गांव पर एक डैम हुआ होता था, हर पंचायत पर एक बंद हुआ करता था, वो सारे बंद भरते थे। जो बाणगंगा में पानी आएगा, रूपारेला में पानी आएगा, गंभीर में पानी आएगा, वो बंद सारे भरा करेंगे। और एक बात और कह रहे थे, जब हम छोटे छोटे थे, वो भी छोटे थे, हर बांध में कमल का फूल खिलता था, हर बांध में कमल का फूल खिलता था। और वो ईआरसीपी आने से, वो बाणगंगा में पानी आने से हर डैम भरेगा और कमल का फूल हमेशा खिलता रहेगा, हमेशा खिलता रहेगा। और ईआरसीपी पे यानी आपके हमारे मित्र कह रहे थे, भाई अब कहाँ सरकार आपकी आ गई, साल हो गया, 1.25 साल हो गया। 5 साल तक आप लोगों ने क्या किया? 5 साल तक आप लोगों ने क्या किया? कुछ नहीं किया, मजे मारते रहे, लड़ते रहे। मगर घोटाला इतना कर दिया, घोटाला इतना कर दिया, आपके टंकी बनी चुचा रही हैं और जहां टंकी बनानी थी वहां टंकी बनी नहीं। ये देखा, ये मेरा आदमी कहाँ है, मेरा बोट कहाँ है, वहां टंकी बना दी। वो पानी जहां जाना चाहिए था, पूरे गांव को जाना चाहिए था, वो पानी नहीं पहुंच रहा है। पाइपलाइन खराब डाल दी, खराब डाल दी। तो जिस प्रकार से जो जेजेएम में घोटाला हुआ, उस घोटाले के तो कुछ कह नहीं रहे। एक हमारे कांग्रेस के ही आपके में साथी थे, हमारे भरतपुर में विधायक थे, ठेकेदार थे, कह रहे थे, ठेकेदार कह रहा था, साहब मेरा बिल पास करा दो, मान की तू मेरा काम कर दे, मैं तेरा काम कर दूंगा। हाँ, मैं तेरा काम कर दूंगा। तो कोर्ट वर्ड में बोला, कोर्ट वर्ड में बोला
अरे भरतपुर की नहीं बोला, हाँ भरतपुर में थे, भरतपुर का नहीं, हाँ अरे भरतपुर में तो 7 थे, हाँ भरतपुर में 7 थे। भाषा ऐसी है कहा कि क्या हो जाता है। भरतपुर में 7 थे, तो उसी 7 विधायकों में थे एक विधायक थे, ठेकेदार थे, बोले भाई आप मेरा काम कर दो, मैं आपका काम कर दूंगा। अब उसके बाद में उसने कोटवड में कहा अपने आदमी से 50 कुर्ता पजामा रखें, 50 कुर्ता पजामा रखें, और वो मैं रोड से आऊंगा, तू शॉर्टकट आ जाना, शॉर्टकट आ जाना। और वो थैले को लेकर चल दिया। वहाँ ही एक शादी थी, और वो शादी करके एक ढोल वाला नगाड़े वाला वो शॉर्टकट चल दिया, शॉर्टकट चल दिया। तो ढोल बजने लग गया, क्योंकि अरहर के खेत में के जा रहा था, जो तुअर की दाल होती है, अरहर के खेत में के जा रहा था। वहाँ चोर छुपे हुए थे, चोर छुपे हुए थे। तो वो चोर उस ढोल वाले पे आ गए, बाद की किसी को पुलिस वाले को बुला रहा है, तो ढोल की क्यों बजा रहा है? तो ढोल वाला बोला करतार पर बजा रहा है। इतने में वो ठेला वाला लेके आ रहा था जो कुर्ता पजामा को, वो भागा। बिन चोरों ने ढोल वाले को तो छोड़ दिया और कुर्ता पजामा वाले को पकड़ लिया। तो बाने देखे भाई, वो बोला इसमें तो कुर्ता पजामे, बैग खुला, उसमें कुर्ता पजामे नहीं, उसमें माल था, माल था। अब उसके बाद में जो उसके कुर्ते पजामे को घुसा लिया, उस बैग को घुसा लिया, वो तो चोर चले गए। फिर उसके बाद में वो ढोल वाले को पीटने लग गए, ढोल वाले को पीटने लग गए। तो इस प्रकार से जे में घटना घटी। और ये हकीकत है, ये हकीकत है, कोई कहावत नहीं है, कहावत नहीं है, हकीकत है। और हंस रहे गर्ग साहब। और आपको भी पता कौन कुर्ता पजामा कौन कहता था? हाँ नहीं, आपको पता है कुर्ता पजामा कौन कहता था? हाँ हाँ। तो इस प्रकार से जल संसाधन मंत्री जी बैठे हैं, मैं इनसे कहूँगा हमें मेरे बैर विधानसभा के अंदर सीताबंद है और उसकी क्षमता बढ़ाई जाए। उससे क्या था, एक नाला बना हुआ था और किले बैर के अंदर किला है, वो नहर चारों तरफ उस कैनाल से भरती थी, नाले से। वैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस नहर के लिए, जो किले के चारों तरफ नहर है, उसके लिए बजट में घोषणा पिछले में कर दी, उसका पैसा भी पहुंच चुका है। पर वो गहरी हो जाएगी, सफाई हो जाएगी, पर वहाँ से पानी आने की आवश्यकता है। क्योंकि बैर शहर के अंदर पहले हर घर में कुआं था और उन कुओं में पानी रहता था, कोई नल की जरूरत नहीं पड़ती थी, ना कोई पाइप की जरूरत पड़ती थी, तो पानी उन कुओं में रहता था। और वो कुएं अब सूखे पड़े, तो मेरी माननीय मंत्री जी से ये है उस सीतेबंद की गहराई बढ़ाई जाए और वो नाला साफ किया जाए जो पानी आता था। और माननीय मंत्री जी बैठे हुए हैं, कन्हैया लाल जी चौधरी साहब, एक सावनवल जाट भी थे हमारे, उनका बड़ा दिल था, उनका बड़ा दिल था। हाँ, तो जो कोई भी जाते थे, हम भी जाते थे, हम MP थे, MLA थे, तो जो मांगते थे उससे 10 गुना दे देते थे। हाँ,
हाँ, तो मैं कन्हैयालाल चौधरी से कहना चाहता हूँ, आप भी बड़ा दिल बनाए माननीय चौधरी साहब। वो जाट लगाते थे, आप चौधरी लगाते तो जाट जाट एक। हाँ, हाँ। तो मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूँ, बड़े दिल के बन जाएं। और जो मेरे विधानसभा के अंदर जो जेजेएम के कार्य हुए, काम हुए, आपके जो पानी की टंकी हैं उस जगह तो चुचा रही हैं। हाँ, और जो पाइपलाइन डाली गई थी लीकेज, यानी लीकेज। भाई पहले छप्पर हुआ करता था, उसको यूं कहते थे साहब, यानी टपका पड़ रहा हो या चुचारो है, चुचारो है। अरे माननीय सभापति जी, अभी तो मैं बोलू ही ना लगो, तो मैं वैसे ही निकाल दिया टाइम। मैं बोल रही, अब स्टार्टिंग हुआ हूँ। माननीय अध्यक्ष, माननीय सभापति महोदय, थोड़ा सा हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं।